परेड ग्राउंड में आज शाम को अद्भुत छटा उस वक्त दिखाई दी जब प्रभु श्री राम के नाम पर 1.25 लाख दीपक एक साथ प्रज्वलित हुए। इस मौके पर सीएम धामी यहां पर मौजूद रहे। अयोध्या में सोमवार को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर राजधानी जगमग दिखाई दी। यहां पर भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया गया। और फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर अयोध्या की और दूसरी तस्वीर देहरादून की। राजधानी देहरादून में किस तरह से पूर्व संध्या पर जश्न मनाया गया। कल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले आज पूर्व संध्या पर दीपक जलाकर खुशी जताते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून में। तो न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर में एक अलग ही तरह का जश्न है, उत्साह है, रामलला के आने की खुशी है और राम भक्तों में खासतौर पर ये उत्साह दिख रहा है। इसी कड़ी में आप सीएम पुष्कर धामी को भी देख पा रहे हैं जिन्होंने दिए जलाकर अपनी खुशी जताई और 1.25 लाख दीपक एक साथ यहां पर प्रज्वलित किए गए हैं। सीएम धामी भी मौजूद रहे और अयोध्या में सोमवार को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या है आज। ऐसे में राजधानी देहरादून में आप देखिए 1.25 लाख दीपक जलाए। तो पूरा उत्तराखंड राममय हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग राम भक्ति में डूबे हुए हैं। देहरादून के पिपलेश्वर मंदिर में आयोजित भव्य कलश यात्रा में सीएम पुष्कर धामी ने भी हिस्सा लिया और इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरा वातावरण राममय दिखाई दिया। वो लोग हैं जो चाहते ही नहीं थे कि कभी राम मंदिर बने, भगवान राम वहां पर विराजित हों। अभी मुझसे टेलीविजन वाले भाई पूछते कि अरे निमंत्रण दिया गया है, वो क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई, वहां तो वही जाएगा जिस पर राम की कृपा होगी। आप सब लोगों को यहाँ सूचना दी गई है, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो ये तय मानिए कि यहाँ पर संयोजन चमोली जी ने किया, हमारी बहनों ने किया, गोयल साहब ने किया, पांडे जी ने किया, पूरी कमेटी ने किया, लेकिन यहाँ पर वही पहुंचा है जिसके ऊपर भगवान राम की, तो आप सब पर भगवान राम की कृपा है। हम लोग कल इस दीपोत्सव को, इस दीपावली को पूरे धूमधाम के साथ मनाएंगे। मैं अपनी माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूं कि घर घर दीप जाना चाहिए, घर घर दिवाली मननी चाहिए और ये अवसर हमको भगवान राम की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण से मिला है। कलश यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर सीएम पुष्कर धामी ने भी राम भजन गाया। सीएम धामी ने जय सिया राम भजन गाया और सीएम के साथ भजन पर वहां पर लोग भी झूम उठे। राम श्री राम जय राम जय जय राम। इधर से कब आवाज आ रही है? राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को हर कोई अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा है। हल्द्वानी में भी लोगों ने एक अनोखे अंदाज में प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या को यादगार बनाया। यहां पर 2100 दियों के साथ भारत का नक्शा बनाया गया और उस पर जय श्री राम लिखा गया। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा प्रभु श्री राम के आगमन में हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और लगभग 500 वर्षों के बाद राम भक्तों की त्याग तपस्या बलिदान के बाद आज हम लोगों को ये शुभ अवसर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के द्वारा हल्द्वानी क्रिकेट पब्लिक स्कूल में 2100 दियों से भारत का नक्शा बनाकर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते हुए हम लोगों ने प्रभु श्री राम का स्वागत।
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर गली मोहल्ले में भी उत्सव देखने को मिल रहा है। हर जगह पर उत्साह अपने चरम पर है। इन सब के बीच माननीयों का दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई है। दिखाते हैं आपको। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पल का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, तो देवभूमि उत्तराखंड भी सज धज कर स्वागत के लिए तैयार है। गली मोहल्लों से लेकर हर जगह उत्सव मनाया जा रहा है। इन सब के बीच माननीयों की दौड़ भाग भी बढ़ गई है। हर कहीं अखंड ज्योति पाठ से लेकर शोभा यात्रा, भजन संध्या, सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हो रहा है। हर जगह लोग चाहते हैं कि उनका विधायक या मंत्री उसमें जरूर शामिल हो। रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ को रविवार को 17 से अधिक जगह से आमंत्रण था। सोमवार को तो कार्यक्रमों की लंबी फहरिस्त है। मंत्री गणेश जोशी तो सुबह से ही कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। अगर हाजिरी लगाना बहुत मजबूरी है, और चाहे रात के कितना भी 10 बजे तक कार्यक्रम है, चाहे 12 बजे, सब में अपनी हाजिरी लगाना प्रयास करूंगा। लोगों की उम्मीद भी रहती है कि हमारे विधायक, नहीं, वो तो सबका ये होता है कि उनका प्रतिनिधि, उनका जो विधायक है, उनके बीच में हो। हर एक की इच्छा होती है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु राम झोपड़ी से अपने घर में विराजमान होंगे। पूरा देश राममय है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तो देहरादून से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार में दर्जनों कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है। रविवार सुबह देहरादून में राम उत्सव के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। फिर ऋषिकेश और हरिद्वार में कार्यक्रम है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से हम लोगों में उत्साह देख रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि ऐसा उत्साह मैंने कभी पहले नहीं देखा। हालांकि राम जन्मभूमि का प्रकरण, जब आप जानते हैं, राम ज्योति रामशिला पूजन के उस कार्यक्रम से मेरा इस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ाव है, और हम लोग गिरफ्तार हुए, लाठियां खाई, सब कुछ किया। लेकिन मैं देखता हूं कि उस समय जो जुनून था, उससे कहीं ज्यादा उत्साह आज की तारीख में मैं महसूस कर रहा हूं। अयोध्या के साथ ही देवभूमि भी पूरी तरह राम भक्ति में डूब चुकी है। अब सबको सोमवार की उस घड़ी का इंतजार है जब 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद भी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट पर कहा कि राम मंदिर का पर्व विश्व के लिए मांगलिक उत्सव है। अब भारत दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हमारे आयुर्वेद, योग, औषधि और इंजीनियरिंग पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पूरी दुनिया भारत का अनुसरण करेगी। साइड में रहिए, इधर ही रहिए, यहीं आप लोग बैठ के आगे से रास्ता छोड़िए। साइड में रहिए, इधर ही रहिए, यहीं आप लोग बैठ के आगे से रास्ता छोड़िए। साइड में रहिए, इधर ही रहिए, यहीं आप लोग बैठ के आगे। राम मंदिर का जो पर्व है, ये विश्व के मांगल्य का संकेत देता है। मुझे लगता है कि अब हम संसार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। आयुर्वेद की जगत में, योग के जगत में, हमारी औषधियां, अभियांत्रिकी, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे संसार को प्रभावित कर रही है। तो इस राम मंदिर के, रामलला के उत्सव के बाद आप देखेंगे कि पूरे संसार का प्रत्येक व्यक्ति भारत की दिव्यताओं का अनुसरण करेगा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी देहरादून में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को दून स्कूल वैन संगठन ने भी शहर में रैली निकाली। जगह जगह पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और रैली में लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज राममय हो रखा है। जगह जगह राम जी की यात्रा निकल रही है। जगह जगह लोग राम जी के नाम के काज करे जा रहे हैं रोज जो है। और आज उसी के निमित्त उत्तराखंड स्कूल वैनेशन ने भी देहरादून में जो है ये यात्रा निकाली है। नगर निगम मंत्रण प्रक्रिया यात्रा है ये।
राम उत्सव के बीच हल्द्वानी स्थित केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के घर में अखंड रामायण का पाठ शुरू हो चुका है। खुद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने परिवार के साथ रामायण पाठ करते हुए दिखाई दिए। देखिए, हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो भी इस समय राम लला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है अचीवमेंट। 500 सालों में जब हम जीवित हैं, हमारे जीवन काल के दौरान ये आंखें प्रभु को गद्दी पर बैठते हुए देखेंगी, सिंहासन पर बैठते हुए देखेंगी। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में गजब का उत्साह है। वहीं बागेश्वर द्वारसों गांव की बेटी कल्पना ने राम ध्वज के साथ हिंद महासागर की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग की और यहां पर राम ध्वज को समुद्र की गहराई में फहराया। कल्पना का कहना है कि विदेश में होने के बावजूद प्रभु श्री राम के लिए कुछ न कुछ करने की भावना राम ध्वज समुद्र की गहराई में फहराया गया। कल अयोध्या में भगवान रामलला की राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। हर कहीं पर बस राम नाम की धूम है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या और जन्मभूमि को फूलों और लाइट से सजाया गया है। वहीं देश भर में कई मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ या विशेष अनुष्ठान चल रहे हैं। पूरा देश भगवान राम का स्वागत कर रहा है। रामनगर में राम भक्तों ने भव्य श्री राम यात्रा निकाली। पूरे शहर में यात्रा को घुमाया गया। इस यात्रा में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। पूरा माहौल राममय हो गया। श्री राम के जयकारों से पूरा बाजार गूंज उठा। कल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इससे पहले की ये तस्वीर देखिए। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी उल्लास में, उसी खुशी में आज हमने पूर्व संध्या पर एक भजन संध्या का कार्यक्रम रखा है। एक बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा भी आज निकली है। कल अयोध्या में भगवान रामलला की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। हर कहीं पर बस राम नाम की धूम है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। टिहरी में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। भजन कीर्तन का दौर चल रहा है। राम उत्सव को लेकर बीजेपी और हिंदू संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया है। नई टिहरी सुमन पार्क से राम भजन करते हुए बौराड़ी तक शोभा यात्रा निकाली गई। है और कल की जो हमें बेसब्री से जो इंतजार है, कल की जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारे प्रभु श्री राम जी के, उसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है और सभी जाति धर्म के लोग सभी इसमें भाग। सरोवर नगरी नैनीताल में राममय हो गई है पूरी तरह से और मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। इसके साथ ही अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है और ये सारे कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा तक जारी रहेंगे। उसके बाद कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तभी हम भारतवासियों के लिए भी और सभी सनातनियों के लिए बड़े गर्व की बात है और इस भावना से पूरा देश जुड़ा हुआ है और खासतौर से हमारे नैनीताल में श्री राम सेवक सभा जो वर्षों से यहाँ पर रामलीला का आयोजन करते आ। हमने अपने पूरे भवन को विद्युत मालाओं से सजा रखा है और पूरे शहर में भी मालाएं लगी हुई हैं। सभी में बहुत उत्साह है। लोग दीप जला रहे हैं। बिल्कुल दिवाली की तरह माहौल है।
बागेश्वर के बाजार भी राममय हो गए हैं। बाजारों में भगवान राम ध्वज और पटाखों की डिमांड बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग राम नाम के ध्वज खरीद कर घर ले जा रहे हैं, अपने घरों की छतों पर गाड़ियों में लगा रहे हैं। साथ ही राम नाम के कपड़ों की भी बाजारों में काफी मांग बढ़ गई है। पोस्टर दिख जाएगा राम जी का। सालों की आज की हिंदू लोगों की विशेषकर वो पूरी हो गई, तो बड़े उत्साह में लोग पटाखे की डिमांड भी कर रहे हैं। और झंडे हो गए, सभी साइज के झंडे हो गए, और राम जी की वस्त्र जो हो गए विशेषकर डिमांड में आ रहे हैं। सभी लोग इस टाइम पूरे राममय हो रहे हैं और इस टाइम काफ़ी राम जी के झंडों की काफ़ी डिमांड है। इसमें टी शर्ट वगैरह भी लोग मांग रहे हैं, गमछे मांग रहे हैं। पल पल में युग युग में हर क्षण में। ऋषिकेश में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। तीर्थ नगरी में बुलेट वाले श्रीराम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। त्रिवेणी घाट पर एक शख्स श्रीराम बनकर बाइक में घूम रहा है, तो 22 जनवरी को दीपावली मनाने का संदेश दे रहा है। रामनगर में भंडारी बाबा ने पाई जमा कर अपनी सारी पूंजी राम मंदिर के निर्माण के लिए दान में दे दी थी, जो कि अब रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से बेहद खुश है। रामनगर में बैराज वाले रास्ते में कोसी नदी किनारे एक गुफा है, जिसमें देवी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ भंडारी बाबा निवास करते हैं। यहाँ के भंडारी बाबा ने 1992 में काज सेवा के दौरान एक संकल्प लिया था कि वो अपनी जिंदगी भर की पूंजी राम मंदिर निर्माण के लिए दान में देंगे। जब विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ चंदा लेने पहुँचे, तो उन्होंने अपनी सारी पूंजी 1,11,111 रुपए मंदिर निर्माण के लिए उन्हें दान में दे दी। उस दिन मैंने संकल्प किया था कि जो भी होगा, मैं किसी से ना तो भीख मांगता हूँ, ना किसी का दान खैरात खाता हूँ, ना मैं किसी से कोई पैसा लेता हूँ। तो जो भी पैसा मंदिर में चढ़ गया या आपने दे दिया, किसी ने तो अपमान नहीं करा, वो मैंने इकट्ठा किया। वो जो मेरा बना 1,11,111 रुपया मैंने वो जो था इनको प्रदान कर दिया था। ये वहीं आ गए थे मांगने के लिए। जब से पता लगा था कि रामा मंदिर बन रहा है और चंदा हो रहा है, मैं तब से एक महीने से पैसे को निकाल के अपनी थाली में झोली में लेके घूम रहा था। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे लोगों ने ये धनराशि रामनगर से जमा कर आगे भेजी थी। जो भंडारी बाबा थे, जो एक कार सेवक भी थे, और 1990 के सत्याग्रह आंदोलन 92 में आप जो है अयोध्या भी गए, और आपने वहीं एक संकल्प ले लिया था कि भगवान राम का मंदिर जब भी बनेगा तो मैं अपने पास आने वाली जो भी दान स्वरूप कहीं से धनराशि मेरे को प्राप्त होगी, उसका संग्रह करूंगा और वो भगवान राम के चरणों तक पहुंचाऊंगा। अब 96 साल की उम्र पूरी कर चुके भंडारी बाबा राम मंदिर बनने से काफी उत्साहित हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर उनका संकल्प अब सिद्धि पर जो जा पहुंचा है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चमोली के मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन के कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट गोचर में श्री रघुनाथ मंदिर के भजन कीर्तन के कार्यक्रम में शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और कई जगह पर अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तरकाशी में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। यहाँ पर बाजारों को सजा दिया गया है। हर कोई 22 जनवरी की तारीख में जुटा हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन शहर से लेकर गांव तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।